हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत एहतराम और माशाल्लाह कामयाबी अता की है। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात की खबर बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश का कोई इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 2022 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को जो सबक सिखाया है हमेशा याद रहेगा। और सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क का बेहतरीन दिफा किया। जंग लड़ना हमारा कभी एजेंडा ही नहीं था। हम अमन और तरक्की चाहते हैं। ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत की। ईरान को अंदाज़ा हो गया तेहरान का सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। पहली बार सियासत और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी है। कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त करेंगे। तमाम सूबों को मिलकर इनसे निमटना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दिया जाए। दरख्वास्त है कि वो दिन सियासत ना करें। कराची में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम दूसरे रोज भी जारी। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 2 जख्मियों का इलाज जारी। जाम बहक अफराद में 9 खवातीन 8 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से 16 लाशें निकाल ली गई। इलाका मुकीनों का कहना है कि 6 से 7 अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मलबे के नीचे दबी लाशों का पता लगाने के लिए जदीद साउंड और लाइट डिटेक्टर्स का इस्तेमाल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। एक ऐसा इदारा मौजूद है इस शहर में जो कि इस गैर कानूनी तामीरात पर आंख बंद कर लेगा। उस इदारे का नाम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा, हुकूमत का काम या उसके अंदर जो इदारा है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो नोटिस सर्व करके ये बता दे कि आप जिस इमारत में रहते हैं वो मखदूश हालत में हो गई है, इसको जो है वो खाली कर दिया जाए। इस शहर कराची को जो है वो माफियाज के ज़ेर तसल्लुत छोड़ दिया गया है। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोसीदा इमारत गिरने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सिंध हुकूमत कंट्रोल करती है। ऐसे सानियात को रोकने के लिए हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। रिश्वत लेकर या सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दे दी जाती है। शहर कैद बिल्डिंग माफिया, भत्ता माफिया, डाकू माफिया, पानी माफिया के कंट्रोल में है। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी सियासी हरीफ पर जवाबी वार। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है और साल 2000 से शहर में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात का आगाज हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। MQM क्यों भूल जाती है शहर में चाइना कटिंग का बाइस भी वही है। मखदूश इमारतों को खाली कराने में तेजी लाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, इमारत खाली कराने के लिए 4 से 5 नोटिस जारी किए गए थे। चंद रोज पहले भी अफसरान बिल्डिंग खाली कराने गए लेकिन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। रिहायशियों को जबरी बेदखल करते तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता। सिर्फ लियारी में 107 मखदूश इमारतें हैं। इलाके में 22 बिल्डिंग्स नाकाबिले रिहाइश हैं। ओल्ड सिटी एरिया में 456 खस्ताहाल इमारतें हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के वफ़द का कराची में इमारत गिरने की जगह का दौरा। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी के कहने हैं कि कोई इमारत मखदूश है तो मुतासिरीन को मुतबादिल रिहाइश देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारी अवलीन तरजीह मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करना है। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। इमदादी कार्रवाइयों से मुतासरीन मुतमईन हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है, जो लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद शुरका की चहलकदमी। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और इल्हाम अलीयव घूमते हुए बाहर निकल आए। सदर आज़रबाईजान ने खानकंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू एक दूसरे के हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरदराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। 9 मुहर्रम उल हराम पर शहर शहर गांव गांव मातमी जुलूस। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस नमाज़े मगरिबैन के बाद पांडू स्ट्रीट पर ही इख्तिताम पसीर होगा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया, ईरानिया, खारादर और पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर और इस्लामाबाद में इमाम बारगाह इसना अशरी से भी मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शोहदाए करबला के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी, नजरो नियाज और सबीलों का भी एहतमाम। PTD और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक, 8 शदीद जख्मी। तोंसा में फितना हिंदुस्तान के 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए। लकी बरवतनी कार्रवाई के दौरान कलदम TTP के 3 दहशतगर्द मारे गए। DI खान में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद और असलहा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लीन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD और पुलिस को शाबाश। पंजाब पुलिस और CTD फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर तहसीन के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम आज़ाइम खाक में मिला देंगे। रहीम यार खान में भी कच्चे के इलाके में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अहमदपुर लम्हा के गांव से अगवा 3 शहरी बाजियाब। मुगवियों को 1 माह कबल डाकुओं ने अगवा किया था। बाजियाब कराए गए अफराद में अमानुल्लाह, फरमानुल्लाह और एक बच्चा रिजवान शामिल। कार्रवाई में भूंग पुलिस, CIA और एलीट फोर्स ने हिस्सा लिया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने 400 मन अरके गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया। चौधरी शाफी हुसैन, मुश्तबा शुजा और बिलाल यासीन भी हमरा थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीन का दौरा कर सकता हूँ, चीनी सदर भी अमेरिका आ सकते हैं। टिकटॉक डील के बहुत करीब है। रूसी सदर से पाबंदियों से मुतालिक बात थी। प्यूटिन पाबंदियों से परेशान है। हमने अमेरिका की ताकत को बहाल किया। हमारे बॉर्डर्स अब पहले से ज्यादा महफूज हैं। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। अमेरिकी फिजाइये ने चंद रोज कबल कामयाब ऑपरेशन किया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में फौजी खानदानों के साथ तफरीह के बाद गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। पंजाब में बगैर लाइसेंस शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रेडार पर आ गए। सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कल से अब तक 22 मकामात की इंस्पेक्शन, 13 शेर कब्जे में ले लिए गए, 5 गिरफ्तारियां, 5 FIR दर्ज।
इस्लामाबाद में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज से मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों में इजाफे का इम्कान है। बारिशों का सिस्टम 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासर करेगा। केपी, कश्मीर, इस्लामाबाद और डीजी खान में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशानी हैदर का 26वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी। इंस्पेक्टर जनरल FC नॉर्थ ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहाखानी की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने मुआयनाकारों को ईरान से निकाल लिया। IAEA का कहना है कि मुआयनाकारों की आखिरी टीम ईरान से बाहिफाजत वियना में एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंच गई है। 2 रोज कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने IAEA के साथ ताउन खत्म करने का कानून नाफिज किया था।